नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक यानी पूरे ग्रंथ का 56वां श्लोक समझने जा रहे हैं। यह श्लोक बेहद खास है क्योंकि इसमें अर्जुन के भावों की गहराई और श्री कृष्ण की मौनता दोनों छिपे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की हमारी आत्मिक यात्रा। श्लोक है संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप नयोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। अब पहले इस श्लोक को बिना कठिन शब्दों में धीरे धीरे सरल भाषा में समझते हैं। श्लोक की शुरुआत होती है संजय उवाच यानी संजय कहता है। संजय जो धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल सुना रहा है, वह अर्जुन की मनोदशा को बयान करता है। एव मुक्त्वा ऋषिकेशम यानी इस प्रकार ऋषिकेश से कहकर। यहाँ ऋषिकेश श्री कृष्ण का एक नाम है जिसका मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी। अब यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित करता है क्योंकि इस समय अर्जुन खुद अपनी इंद्रियों के बस में नहीं है। दुख, मोह और भ्रम उसके मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर चुके हैं। और जब इंसान खुद को नहीं संभाल पाता, तब वह उसी का सहारा लेता है जो इंद्रियों को नियंत्रित करना जानता हो, यानी ऋषिकेश श्री कृष्ण। फिर आता है गुडाकेश परंतप। गुडाकेश अर्जुन का एक और नाम है जिसका अर्थ होता है जो नींद को जीत चुका है, यानी वह व्यक्ति जो साधारण भावनाओं और शारीरिक जरूरतों से ऊपर उठ चुका है। यहाँ एक गहरा विरोधाभास है। जो अर्जुन नींद पर विजय पा चुका है, वही आज अपने ही भावनाओं से हार चुका है। यह दिखाता है कि कितनी भी साधना कर लो, जब जीवन की बड़ी परीक्षा आती है तो हर कोई डगमगा सकता है। अर्जुन जैसे योद्धा की हालत देखकर हम यह समझ सकते हैं कि मन की स्थिति कितनी शक्तिशाली होती है। परंतप यह अर्जुन की एक और विशेषता है। वह शत्रुओं का दमन करने वाला है, लेकिन आज वह शत्रुओं से नहीं, अपने मन से हार रहा है। अब अगली पंक्ति नयोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। सोचिए, वह अर्जुन जो अब तक विजय की प्रतिमूर्ति था, जिसने इतने युद्ध लड़े थे, जो एक क्षत्रिय था, जो धर्म के लिए खड़ा हुआ था, वही आज कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह सिर्फ एक निर्णय नहीं था, यह अर्जुन की संपूर्ण मनोदशा को दर्शाता है। वह टूट चुका था, बिखर चुका था और अब अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा था। अंत में आता है तूष्णीम बभूवः। इसका अर्थ है इतना कहकर वह चुप हो गया, मौन हो गया। यह चुप्पी सब कुछ कह रही थी। यह चुप्पी उस तूफान की तरह थी जो बाहर से शांत लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ उथल-पुथल कर रही होती है। अर्जुन के इस मौन में उसका भय, मोह, दर्द, आत्मग्लानि सब कुछ समाया हुआ था। कभी-कभी इंसान जब शब्दों से हार जाता है, तब वह मौन हो जाता है, और अर्जुन का ये मौन उसी गहरे द्वंद्व का प्रतीक है। अब आप सोचिए, श्री कृष्ण के सामने अर्जुन मौन है, युद्ध भूमि में खड़ा है, सामने अपने ही लोग हैं जिन्हें देखकर उसका मन विचलित हो गया है, और अब उसने एक फैसला लिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन क्या यह फैसला स्थायी था? नहीं। यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की वह गूढ़ गीता जो पूरे जीवन का सार है। यहाँ एक और बहुत सुंदर बात छुपी है। अर्जुन ने मौन होने से पहले श्री कृष्ण को गोविंद कहा। गोविंद का अर्थ होता है वह जो गायों की, इंद्रियों की और जीवों की रक्षा करता है। जब कोई इंसान पूरी तरह से असहाय हो जाता है, जब उसका मन शांति नहीं पा रहा होता, तो वह गोविंद को पुकारता है। इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर वह चुप हो गया, ये उम्मीद करते हुए कि गोविंद अब उसे रास्ता दिखाएंगे। अब जरा सोचिए, क्या यह स्थिति सिर्फ अर्जुन की है? नहीं, ये हम सबकी कहानी है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम कोई फैसला नहीं ले पाते, जब हमारे सामने रिश्तों, जिम्मेदारियों और धर्म के टकराव होते हैं, जब दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। ऐसे समय में हम सब अर्जुन बन जाते हैं, और जब हम मौन हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में भी श्री कृष्ण आते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी सलाह, किसी किताब, किसी दोस्त
या किसी विचार के रूप में। इसलिए यह श्लोक केवल एक संवाद नहीं है, यह एक पड़ाव है जहां इंसान अपने दुख को स्वीकार करता है, अपनी सीमा को मानता है और अब खुद को ईश्वर के सामने रख देता है। अब आप सोचिए, अर्जुन मौन है और श्री कृष्ण भी अभी तक कुछ नहीं कह रहे। यहीं से शुरू होगा असली ज्ञान का प्रवाह। अब आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि श्री कृष्ण इस श्लोक के बाद धीरे धीरे अर्जुन को न केवल उठाते हैं, बल्कि उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान। इसलिए यह श्लोक गीता के पूरे संवाद में एक बहुत ही बड़ा मोड़ है। यह वह क्षण है जहां इंसान आत्मसमर्पण करता है और ईश्वर उसे रास्ता दिखाना शुरू करते हैं। और अब आइए इस श्लोक का सीधा सरल अर्थ एक बार अंत में फिर से सुन लें। संजय ने कहा, इस प्रकार गुड़ाकेश, अर्जुन ने ऋषिकेश, श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इतना कहकर वह चुप हो गया। इस श्लोक की सुंदरता इसी में है कि यह हमें यह सिखाता है, कभी कभी चुप रहकर खुद को ईश्वर के सामने रख देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल भागवत गीता यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस श्लोक में सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला। मिलते हैं अगले श्लोक में, एक नई गहराई, एक नई सीख के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।